महाराणा प्रताप के शौर्य, मां पन्ना के त्याग, हाड़ी रानी के बलिदान, ढोला मारू के प्रेम, मित्तल और उदय सिंह की पीढ़ी में जन्म लिए हुए किशन सिंह जी की इस किशनगढ़ को और पूरे राजस्थान को दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आदरणीय अशोक भाटी जी मंच का संचालन कर रहे हैं। दो प्रकार के दोस्त होते हैं दोस्तों। एक दोस्त वो होते हैं भगवान श्री कृष्ण की तरह, जो सुदामा के 3 मुट्ठी चावल के बदले उसे तीनों लोगों की संपदा दे देते हैं। और दूसरे लोग वो होते हैं मारुति नंदन की तरह, जो अच्छे भले दोस्त को बोलते हैं ड्रीम 11 पे टीम बना ले। बहुत अच्छा। या एक काम कर, तू टाटा का शेयर खरीद ले। फिर जो पिताजी 1200-1500 स्क्वायर फीट का मकान जोड़ते हैं खून पसीने की कमाई से, वो भी बिक जाता है। और यकीन मानिए दोस्त यूनिवर्सिटी की तरह होते हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी यहां पे बैठी है, आदरणीय अशोक जी, ढे लगे दारू पे, ऐसे ही दोस्त होते हैं जो 15 साल की उम्र में पहली बार अपने दोस्त को बोलते हैं पीले पीले कुछ नहीं होता, और फिर वो भी 60-90 करने लग जाता है। खैर मित्रों, मैं आप लोगों के बीच में भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से आया हूं। आप ऐसे ही चुपचाप सुनेंगे तो ना हमें सुनाने में मजा आएगा ना आपको सुनने में मजा आएगा। मुझे 4 पंक्तियां याद आती है। कहते हैं कि सितारों की जगमगाहट अच्छी लगती है, दिल में गम हो तो खुशी की आहट अच्छी लगती है। हम सब भी इसी धरती के इंसान हैं दोस्तों, हमें भी तालियों की गड़गड़ाहट अच्छी लगती है। बहुत अच्छे हिमांशु जी, वाह हिमांशु भाई। मोनिका दीदी ने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना करी। देश में उठ के कोई कुछ भी बोल देता है, कुछ भी ट्वीट कर देता है। आजकल बहुत सारे संचार के माध्यम होते हैं। अभी पिछले दिनों पद्मावत फिल्म आई, उस महिला पुलिसकर्मी झुंड बना करके अपनी बातें कर रही हैं, उनको कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा कवि सम्मेलन हो रहा है, देश विदेश के बड़े बड़े कवि आए हैं, वो लगे हुए हैं और वो बात चरितार्थ कर रही है कि महिला, और महिला भी पुलिसकर्मी हो, किसी के बाप की नहीं सुन सकती। तुम कौन हो? मैं प्रणाम करता हूं आपको। पीछे पुरुष पुलिस वाले ताली बजा रहे थे। सर मुझे तकलीफ और शिकायत तो आपसे भी है सर, मैं दोनों हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आपसे, क्योंकि आरटीओ की धारा 1989 और उपधारा 178 और 28 ये कहती है कि 1-2 पहिया व्यक्ति पे, ये इधर जो लड़के बैठे हैं इनके सम्मान में और इनकी शिकायत उठा रहा हूं रिस्क लेके, सुबह घर भी जाना है। 128B ये कहती है कि 1-2 पहिया वाहन पे 3 सवारी बैठकर जाए तो उसका चालान होना चाहिए। आदरणीय पुलिसकर्मियों से मेरा निवेदन, अनुरोध और प्रार्थना है, कृपया मुझे यह बताएं कि यह चालान पूरे हिंदुस्तान के गली मोहल्ले और चौराहों में एक मोटरसाइकिल पे बैठे 3 लड़कों का ही क्यों होता है? बहुत अच्छे भाई, वाह हिमांशु, वाह 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 वाह। एक एक्टिवा पे बैठी पापा की 3 परियों का चालान नहीं होता। वाह वाह वाह। सर उस एक मुस्कुराहट में ऐसी कौन सी ताकत होती है कि 1500 रुपए के चालान की अदायगी हो जाती है? सर हम भुगतते हैं। मैं बताऊं सर, आप लोगों को इसलिए भी सल्यूट है क्योंकि जब कोरोना में हम लोग हमारे घर के अंदर थे, आप लोग हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान पर खेल रहे थे और हमारी रक्षा के लिए बाहर खड़े थे। भगवान कसम सर, हमारे भारत की मेडिसिन ने इतनी तरक्की करी कि मेड इन इंडिया वैक्सीन बनाई। वो वैक्सीन तो बाद में आई, लेकिन उसके पहले आपने जो अपने एंटीवायरस को सरसों के तेल में स्कैन करके आदमी के जगह विशेष पे जो टैटू बनाए हैं सर, वाह 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 वाह। ये जितने छोरे ताली बजा रहे हैं ये उस एंटीवायरस से स्कैन हो चुके हैं। अब 4 पंक्तियां अपनी पुलिस के सम्मान में पीछे तक के लोगों के हाथ उठते हुए और लहराते हुए देखना चाहता हूं। हम कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन दशहरा, कल करवा चौथ है, ये अपने घर की करवा चौथ का सबसे बड़ा त्योहार छोड़ करके चौराहों पर आपकी और हमारी रक्षा के लिए तैनात रहेंगे। तब 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, सुनिए। इधर से भी पत्रकार बंधु ध्यान दे। कहते हैं काम के लोग चंद मिलते हैं, कदम कदम पर जय चंद मिलते हैं, और जब भी मुसीबत आती है किसी शहर पर, एक पुलिस को छोड़कर सभी दरवाजे बंद मिलते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह हिमांशु जी। कोई भी उठ के कुछ भी बोल देता है सर। प्रबुद्ध लोग बैठे हुए, चेयरमैन साहब बैठे हुए, आयुक्त महोदया बैठी हुई है। वो पिछले दिनों बंसाली जी ने पिक्चर बनाई पद्मावत, उस पे बवाल हुआ। तो हमारे देश की एक बहुत सभ्य, आदरणीय और संस्कारी महिला है, आप जानते हैं उनको, राखी सावंत। उसने एक ट्वीट कर दिया
मैं पद्मावती होती तो कभी जोहर नहीं करती। मैंने उस पर रीट्वीट किया, और अगर मेरा रीट्वीट आपको अच्छा लगे तो राजस्थान की पद्मावती थी, राजस्थान की शौर्य वाली ताली हास्य की टिप्पणी पे आए। राखी सावंत ने लिखा मैं पद्मावती होती तो कभी जोहर नहीं करती। नीचे मैंने लिखा, मैंने कहा देवी गलती से अगर तू पद्मावती होती तो खिलजी खुद जोहर करके मर जाता है। भाई बहुत अच्छे हिमांशु, वाह 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 भाई, वाह बवंडर जी वाह। मैं एक चीज और नहीं सुनाता हूँ आपको, संजय भाई साहब सुनिए। संजय भाई साहब मेरे बहुत मजे लेते हैं, मेरे बड़े भाई हैं। एक दिन मेरे से बोलते हैं कि हिमांशु बवंडर नाम लिख लिया, बवंडर जैसा तो है ही नहीं, बवंडर जैसा तो है ही नहीं। मैंने कहा भाई साहब आपका नाम संजय है? बोले हाँ। मैंने कहा कोटा से बैठे बैठे कुरुक्षेत्र दिखता है क्या? मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं, अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल बाहर आए, उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार और मोदी सरकार ने पूरे देश का नाश कर दिया, महंगाई बढ़ा दी, फलाना कर दिया, ढिकाना कर दिया। उस पे मोदी जी ने ट्वीट किया, जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो बेटा, एक ना एक दिन बुरे फंसोगे। अब जो विपक्ष के लोग यहां बैठे हुए हैं जो महंगाई का हवाला देते हैं, अगला ट्वीट आपकी समझ में आया तो फिर तालियां मंच तक लेकर आना। जैसे ही मोदी जी ने लिखा बेटा जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो एक दिन बुरे फंसोगे, तो उस ट्वीट पे नितिन गडकरी ने रीट्वीट किया, बोले आप चिंता मत करो, मैं उस रास्ते पर भी टोल टैक्स लगा दूंगा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हिमांशु, वाह 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 भाई हिमांशु जी। मैं आपको हकीकत बात बता रहा हूं सर, मैं इन लड़कों की तरफ से बोलता हूं, मोनिका दीदी और कविता दीदी महिलाओं की तरफ से बोलती हैं, वो महिलाएं इसलिए महिलाओं की तरफ से बोलती हैं, मैं पुरुष हूं इसलिए पुरुष की तरफ से बोलूंगा, क्योंकि हमारी तरफ से कोई नहीं बोल रहा दोस्तों। छाती पे सांप लौटते हैं, समाज में हमारे साथ बहुत बुरा द्वयम दर्जे का व्यवहार होता है। मैं इसी मंच से बताता हूं आपको, मैं माफ करना भगवती के मंच पे खड़ा हूं, लेकिन हम ये आदरणीय तेज नारायण जी बेचैन 7 बार अमेरिका की यात्रा करके आए, पर भाई साहब 7 बार अमेरिका की यात्रा करने के बाद भी आपको गेंदों के फूलों की माला और इन दोनों कवित्रियों को गुलाब के गुलदस्ते हैं। किसी का लड़के का जन्म होता है घर में, कोई खुशी नहीं होती सर, ये सब फोकट की बातें हैं। लड़की का हो जाए फोन करके, हाँ बेटा विनोद बधाई हो, बधाई तेरे घर पे लक्ष्मी आई है। आपने सुना कभी किसी ने फोन करके बधाई दी हो, विनोद बधाई हो तेरे घर पे भेरू महाराज ने उतार लिया है? तालियां कमजोर है आप लोगों की। वाह हिमांशु जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। छाती सांप लौटते भाई साहब, मेरे को बहुत रोना आता। नहीं रोना पड़ेगा दीदी, हम हमारी पीड़ा हंस के नहीं बता सकते। हम पुरुषों से कोई प्यार नहीं करता, ये यहाँ पर लिखा हुआ है पत्रकार दीर्घा। पत्रकार लोग भी हमारे साथ दोगला और द्वयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। आप अजमेर में देखो, मई जून की चिलचिलाती गर्मी में 4 लड़कियां दुपट्टा बांध के निकले, ये फोटो खींचते हैं, दूसरे दिन पेपर में छापते हैं, चिलचिलाती धूप से खुद को बचाती युवतियां। एक बेचारा लड़का, उसकी नाक में से खून निकल जाए, लू लग जाए, सन बन के मारे, चक्कर खा के बेचारा बेहोश हो जाए, गिर जाए, पत्रकार लोग फोटो खींचते हैं, दूसरे दिन पेपर में छापते हैं, नीचे लिखते हैं नशे में धुत जवानी। भाई बहुत अच्छा हिमांशु जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा हिमांशु भाई, वाह। मतलब सरकार कोई भी आए सर, सरकार कोई भी आए, हर कवि सॉरी हर नेता जो वहां पर, भाई साहब एक बात अच्छी बात और सुनिए, हर नेता जो अपने चुनाव प्रचार में लगता है, किसी भी पार्टी का हो, वो क्या बोलता है, हम हर बहन को 1-1 सिलेंडर देंगे। सबने सुना है? सुना है? मेरी मांग है, आप खड़े हो, हमारे लिए भी बोलो, हम हर एक के भाई को महीने में 2 बार 1-1 ब्लेंडर देंगे। भाई बहुत अच्छा हिमांशु जी, फिर नहीं बोलते सर, फिर वो नारा आगे ले गए, बेटी पढ़ाओ। मैंने कहा बेटी क्यों पढ़ाओ? तो आदरणीय राठी जी ने मेरे को टोका और कविता दीदी ने भी डांटा, बोले हिमांशु समाज के बीच में खड़े होके बदतमीजी मत किया कर। इस देश में बेटा एक लड़की पढ़ती है तो परिवार के 4 लोगों को शिक्षित करके छोड़ती है। ताली गलत बजाई, गलत जगह बजाई। मेरा दुख ये है कि उसके पीछे जो कॉलेज के 40 लड़के फेल होते हैं। ताली आप लोगों की कमजोर है, मैं आज की रात आपका वकील हूं, है ना? आपने सबने एरोप्लेन लैंड होते हुए देखा है? हाँ। एक पहिया आगे से निकलता है, पीछे से 2 पहिए निकलते, आवाज आती है,
वाह 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 हिमांशु भाई। एरोप्लेन लैंड हो जाता है। आप किसी पापा की परी को स्कूटी का ब्रेक लगाते हुए देखो। ये सब भुगत भोगिए बेचारे। जैसे ही सामने कोई आता है, नीचे से दोनों पांव खुलते हैं, बुम, और उल्टा वो आपके ऊपर शेरनी बन के चढ़ेगी। दिखाई नहीं देता, अंधे हो स्टूपिड। देवी मैं तो खड़ा था, गाड़ी चला के तू आई। और नेचुरल एक्ट्रेस होती है भाई साहब। एक और ऑब्जर्वेशन देखिए सर। हाँ स्वागत भाई, बहुत अच्छा। मारुति भाई, दीदी, स्वाभाविक अभिनय। स्वाभाविक अभिनय देखिए। हम सब ट्रेनों में यात्रा करते हैं, आप भी करते हो। गलती से आपकी स्लीपर क्लास में, चाहे वो कोई सा भी टियर हो, लोअर बर्थ है, तो फिर वो आपकी नहीं रहेगी। जैसे खुशी के आंसू होते हैं, पीछे इन दोनों महोदयों का ये हंसी सच्चाई का ठहाका था। अशोक जी भाई साहब, वो आपकी नहीं रहेगी। सही बात। एक लड़की आएगी और आपसे धीरे से बोलेगी, एक्सक्यूज मी। आप उसके एक्सक्यूज मी पे ध्यान मत दो, तो वो अपने परफॉर्मेंस में निखार लेके आएगी। वो अपनी पहली तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर से आगे से बालों को उठा करके कान के पीछे ले जाएगी और झटका देके बोलेगी, एक्चुअली में मेरी बर्थ ऊपर वाली है, मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती। ध्यान दीजिएगा, मैं ऊपर चढ़ नहीं सकती, आपकी लोअर बर्थ है, तो आप मेरी बर्थ आपकी बर्थ के साथ में एक्सचेंज कर लीजिए। अब किशनगढ़ के पुरुषों, ये कितना बड़ा झूठ है कि मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती। मैं बताता हूं, ये महिलाएं जब बालिका होती है, पिता के घर पे होती तो उसके पलकों पे चढ़ी होती है। वाह वाह। जब घर आती है तो सिर पे चढ़ जाती है। वाह। ससुराल वालों की छाती पे चढ़ जाती है। वाह वाह। संसद भवन में चढ़ के बोलती, हम महिलाएं एवरेस्ट पे चढ़ गई, चांद पे चढ़ गई, तेरे से 32 नंबर बर्थ नहीं चढ़ा रही। हाय हाय, वाह 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 हिमांशु भाई, हिमांशु जी वाह 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 वाह, शाबाश शाबाश, जय महाकाल। मेरे से बोलते हैं कि तुम लोग महिलाओं की बुराई करते हो। नहीं करते सर, हम पुरुषों की तारीफ करते हैं, हमारी कोई भी नहीं कर रहा। 10वीं की क्लास में 2 लड़के बात करें, मास्टर जी वहीं से चौक फेंक के मारते हैं, नालायकों पढ़ लो, कमबख्तो, फेल हो जाओगे, जीवन खराब हो जाएगा, साल बर्बाद हो जाएगा। तो 2 लड़कियां बात कर ले, मास्टर का खुद का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, क्या बातें हो रही है हमें भी बता दो। और मैं हकीकत बात बता रहा हूं किशनगढ़ वालों, ये लोग जो बोलते हैं ना कि महिलाएं भोली होती हैं, हाँ, ये मतलब भगवान कसम भोले हम होते हैं। ये जितने लोग हैं, हम पुरुषों से ज्यादा भोला कौन। घर से बीवी बोलती भाड़ में जाओ, हम मुंह उठा के ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में बॉस बोलता है जहन्नुम में जाओ, हम मुंह उठा के घर आ जाते हैं। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हमारी लाइफ में। मेरी छाती पे सांप लौटते सर। मैं तो 5 दिन के कवि सम्मेलन के बाद में घर पहुंचा। आपको आपके घर पे आपकी बींदनी खाना परोसती होगी, मेरे यहां डाला जाता है। हाँ, मैं रात को 2:30 बजे घर पहुंचा, मेरी घरवाली खाना ऐसे दे रही है। मैंने कहा यार ये सूखी सूखी रोटी, इस पे थोड़ा घी लगा। बोले जैसी दिए वैसी खा लो। मेरा बहुत दिमाग खराब हुआ, मेरा कालजे रीस उठी, टीस उठी, मेरा हाथ में मोबाइल था, मैं मोबाइल फेंक्यो। भाषा समझ में आ रही है ना? हाँ। तो आएगी, बैठे लंदन में नहीं हो, किशनगढ़ में ही बैठे हो। मोबाइल फेंक के मारा, उसके हाथ में बेलन आ गया, उसने बेलन फेंक के मारा, सिर सूज गया, मेरा घुम्मा उचक गया। और मेरे को वो जयपुर से बेंगलोर जाना था संजय झाला जी के साथ में। संजय जी बोले, रे हिमांशु ये क्या हुआ? मैंने कहा भाई साहब आपकी बहू ने मेरे को बेलन फेंक के मारा, माथा सूज गया है। अब भाई साहब का जवाब, आपका ठहाका और तालियां। मैंने कहा मेरा माथा सूज गया है। भाई साहब तुरंत बोले, इस पे घी लगा। अरे बहुत अच्छा हिमांशु भाई, वाह वाह। वो बोलते हैं, मैं बोल रहा हूँ सर, महिलाएं कोई भोली भोली नहीं होती। बहुत अच्छा। महिला कोई भोली नहीं होती। ये मान लो कि आप जयपुर में किसी बड़े अस्पताल में
कोई एक आदमी 70-75 वर्ष के बुजुर्ग एडमिट है तो ये ऊपर से लेके नीचे तक पूरा डेकोरम मेंटेन करके जाएंगी। कुमकुम चंदन रोली सुरमा सिंदूर लाली माथे की बिंदिया पाँव की बिछिया मेहंदी सरे चक्कर पाँव में महावर लिपस्टिक लिपलॉप लिप पेंसिल आईलाइनर आईशाइनर लस्करा मस्करा फैशन का टेंशन लेकर हो जाएंगी सिक्योर। वैक्सिंग ब्लीचिंग थ्रेडिंग पेडिक्योर मैनिक्योर। और उसके बाद पड़ोसन से बोल रही होती उफ गुप्ता भाभी जल्दी जल्दी में तैयार ही नहीं हुई। वाह 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 वाह। मैंने कहा देवी ये क्या था? पुरुष का भोलापन देखो, महिलाएं कलर कॉन्शियस मैचिंग कॉन्शियस। जिस कलर की लेगिंग उस कलर का मोजा, व्हाइट कलर की लेगिंग व्हाइट कलर का मोजा, रेड कलर की लेगिंग रेड कलर का मोजा। हम पुरुषों में इतना दिमाग ही नहीं, 4 दिन पूरा ना उठाते सूंघते आजा जोर चलेगा यार। भाई बहुत अच्छे, वाह वाह हिमांशु भाई वाह। बस आप ये मस्ती में रहिए सर, आपके हंसते मुस्कुराते चेहरे मुझे अच्छे लगते हैं हिमांशु, वाह वाह बहुत अच्छे वाह। सर हमने हंसना छोड़ दिया, हमने आपस में संवाद करना छोड़ दिया। हम मोबाइल लेकर हमारे अंगूठे चालू हो गए, हमारी जुबान डायर बन गई है। मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ पल के लिए इस मोबाइल को छोड़िए, क्योंकि ये जितना ज्यादा टेंशन देता है उतना ज्यादा टेंशन कोई नहीं देता। हकीकत बात बता रहा हूं मैं। जैसे चेयरमैन साहब के पास में मारुति नंदन का फोन आ जाए, उधर आदरणीय दिनेश जी भाई साहब टेंशन में। मैं बताऊं आपको, ये ताली वाली बजाओ यार, मैं 5-7 मिनट और हूं आपके बीच में। मैं सर आपको बता रहा हूं कि एक जो नोटिफिकेशन है व्हाट्सएप पे, वो सबसे ज्यादा टेंशन देता है। दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आता है, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। भाई साहब खड़े होकर खींच लो, हार पिनाया है। वो तो जब कवित्री महोदय आएगी ना तब आप खींचोगे। हम पुरुषों के जो है ना भीतर घाती, ये ऐसे ही पुरुष हैं। इनको सहन थोड़ी होती है पुरुषों की तारीफ। पिंटू भाई मैंने अभी आपको पत्रकारों का एग्जाम्पल दिया था ना, नशे में धुत जवानी। ओ मित्रों आप एक सीन देखो, वो व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आता है, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। टेंशन, सामने वाले ने क्या ही टाइप करा होगा। मेरे दोस्त विनोद शुक्ला का मैसेज आया मेरे पास, दिस मैसेज वॉज डिलीटेड। मैंने वापस उसको मैसेज किया, बताओ विनोद भाई क्या बात हो गई? बोले हिमांशु थोड़े पैसों की जरूरत थी। मैंने कहा वापस डिलीट कर। यहाँ मेरे पास ही नहीं है अभी तो। मैं बाप को हकीकत बात बता रहा हूं। लोग बात बोलते हैं हमेशा पुरुषों की बात करते, तो सर करनी पड़ेगी क्योंकि मैं खुद एक हूं। भाई साहब छाती पे सांप लौटते हैं। हम पुरुषों से ज्यादा भोला कोई नहीं होता। मैं आपको गारंटी देता हूं, इस संसार में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन यानी ननद से प्यार नहीं कर सकती। एक पति होता है जो अपनी पत्नी की बहन यानी साली से। अच्छा मेरा दोस्त विनोद शुक्ला है ना, वो भी गजब का और परेशान आइटम है। अपने बेटे को एक दिन घुमाने ले गया तो बेटे ने कहा पापा केला दिला दो। बोले केली है, केले गांव में मिलेंगे। और आगे ले गया, पापा अंगूर दिला दो। बोले अंगूर ही, अंगूर गांव में मिलेंगे। और आगे ले गया, पापा पपीता दिला दो। बोले पपीती, पपीते गांव में मिलेंगे। घर आया तो माँ ने पूछा, बोले बेटा क्या दिलाया पापा ने? बोले काय का पापा पापी है, पापा गांव में मिलेंगे। विनोद शुक्ला की माताजी उससे बड़ी वाली पीछे थक के लोगों का ठहाका है, बारीक टिप्पणी के हमारे घर परिवार की, हमारे ग्रामीण माहौल की महिलाओं की अभिधा व्यंजना कितनी शानदार होती है। भाई साहब एक बारीक पंच सुनिए। विनोद शुक्ला की माताजी के दाढ़ में दर्द हुआ तो वो डेंटिस्ट के पास ले गया। डेंटिस्ट ने डेंटल चेयर पे लेटाया और कहा माताजी मुंह खोलो। अब जो विनोद शुक्ला की मां बोली है, अगर आपको समझ में आ जाए तो पीछे तक के लोगों की तालियां चाहता हूं। माताजी मुंह खोलो। माताजी ने डेंटिस्ट को एक नजर घूर के देखा और फिर तुरंत बोली, बोले जैसे ही तू तेरे घर से निकलता है क्लिनिक के लिए, तेरी घरवाली 304 नंबर फ्लैट में घुसती है। इससे ज्यादा मुंह मत खुलवा। भाई हिमांशु क्या कहना? भाई हिमांशु वाह भाई वाह वाह। मैं केवल 1.5 मिनट और आपके बीच में, आप मस्ती लीजिए सर।
सर विनोद शुक्ला की पत्नी उससे बड़ी वाली, मेरा बेचारा विनोद शुक्ला भीम का रहने वाला, भीम जानते हो ना आप, आपके पास में भीम का रहने वाला, नौकरी कर रहा है वहां गुड़गांव में, और गुड़गांव की छोरी से लव मैरिज कर ली। अब वो यहाँ पे आए, 2 कमरे और एक किचन का मकान। अब वो नई नवेली दुल्हन को, शहर की पढ़ी लिखी दुल्हन को ये नहीं मालूम कि ग्रामीण परिवार में ससुर और बहू के संवाद नहीं होते। ससुर जी इशारा करते हैं कैसे ही होता है, ऐसे ही होता है। तो वो विनोद शुक्ला, उसकी माँ और उसकी पत्नी बैठी हुई, आपस में बातें चल रही। इतनी देर में बाबूजी की एंट्री, बाबूजी ने देखा बहू बैठी हुई है, बाबूजी ने ऐसे ही इशारा करा कोई फायदा नहीं, थोड़ा उन्होंने इशारा बढ़ाया थोड़ा इशारा और बढ़ाया तो विनोद बोला उसकी पत्नी से, बोले तेरे को शर्म नहीं आ रही, पापा घर में आ रहे हैं, जा कमरे में जा। अब वो जो बोली है वो तुरंत बोली, बोले मैं क्यों जाऊं, मम्मी जाएगी। तालियां कमजोर रह गई आप लोगों की सर। भाई बहुत अच्छा हिमांशु भाई, वाह। मैं हास्य का कवि हूं सर, मैं मारुति नंदन भाई जैसी बड़ी बड़ी कविताएं नहीं लिख सकता। मेरी देशभक्ति अपने हिसाब की है। जब इस देश में देश विरोधी नारे लगते हैं, जब इस देश में पाकिस्तान के क्रिकेट जीतने पर पटाखे फोड़े जाते हैं, लोग बाग मुझसे कहते हैं कि हिमांशु भाई इनके ऊपर कुछ लिखो, ये हमारे देश को उल्टा सीधा बोलते हैं, देशभक्ति की बातें कोई नहीं करता, देश को जोड़ने की बातें कोई नहीं करता, देश को तोड़ने की बातें करते हैं, ये कब अच्छे संवाद करेंगे। मैंने पूरी कविता नहीं लिखी, एक टिप्पणी करी है किशनगढ़ वालों, अगर वो टिप्पणी अगर आप में आ जाए तो आप बता देना कि आप उसी राजस्थान की माटी के हैं जिस राजस्थान की माटी के महाराणा प्रताप ने घास की रोटी तो खा ली थी, लेकिन अकबर जैसे सम्राट के सामने भी झुके नहीं थे। और अच्छा भाई, वाह 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 हिमांशु भाई, वाह। उन्होंने कहा, बोले हिमांशु भाई इनके ऊपर कुछ लिखो, ये जब भी मुंह खोलते हैं जहर घोलते हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कविता लिखने की बात नहीं है आदरणीय, क्योंकि देशभक्ति की बात करने के लिए, देश के तरक्की और प्रगति की बात करने के लिए मां का नेक और बाप का एक होना जरूरी है। वाह बहुत अच्छा हिमांशु भाई, वाह वाह वाह, क्या बात। मैं कुछ पल आपके बीच में हूं, 5-7 मिनट और हम इतने नकली हो गए हैं। एक छोटी सी कविता पढ़कर अपना स्थान लेना चाहूंगा। बड़ी समृद्ध टीम है, आदरणीय संजय झाला जी हैं, संजय शुक्ला जी है, आदरणीय भाई साहब की आध्यात्मिक कविताओं तक, भाटी जी की आध्यात्मिक कविताओं तक आपको पहुंचना है। कविता दीदी आपको ओत प्रोत करेगी, वीर रस से और श्रृंगार के लिए मोनिका दीदी हैं ही। आदरणीय तेज भाई साहब के व्यंग बाण आपको निश्चित तौर पर कई सालों तक याद रहेंगे, इस बात का मैं दावा करता हूं, क्योंकि इन सबको मैंने आपकी तरह नीचे बैठ करके सुना है। मित्रों, हिमांशु बवंडर की उपलब्धि यह नहीं है कि हिमांशु बवंडर को मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन ने 7 बार गले लगाया। मैंने 40 इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ में काम किया, मैंने 8 नेशनल टेलीविजन के सामने साथ में काम किया, और तो और मैंने इस सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को केबीसी के सेट पर जाकर कविता सुनाई है। मेरा सोशल मीडिया खंगाल लीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। मेरी उपलब्धि यह है कि जो मेरे अमिताभ बच्चन थे, जो मेरे विनोद खन्ना थे, जो मेरे राजेश खन्ना थे, जिनको बैठकर मैं नीचे सुनता था, उनके साथ पर मंच पर, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं आपको एक छोटा सा छंद और एक छोटी सी कविता सुनाता हूं कि हमारे मानवीय गुण किस प्रकार गिर गए हैं। आयुक्त महोदया का यहाँ पर गरिमामय उपस्थिति होती, सभी गणमान्य नागरिकों को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि शब्द का विधान नहीं, कितने नकली लोग हैं हम। कभी हम अपने आप को आईने में देखें तो शायद शर्म आ जाए। शब्द का विधान नहीं, भाषा का भी ज्ञान नहीं, अनुप्रास कहीं पे यमक लगवाते हैं। सिद्ध दृष्टि आजकल गिद्ध दृष्टि हो गई है, नेत्रों में लेंस की चमक लगवाते हैं, गरीबों की गरीबी का बनाते हैं उपहास, दिखाने को दांत में कनक लगवाते हैं, और पहले भाव पूछते हैं मीठे अमरूद का, फिर अमरूदों पे नमक लगवाते हैं। भाई बहुत अच्छा हिमांशु भैया, वाह। पहले भाव पूछते हैं मीठे अमरूद का, फिर अमरूदों पे नमक लगवाते हैं। दशहरे का उत्सव है ये, कल करवा चौथ होगी, उस उत्सव धर्मिता को हम लोग जी रहे हैं। अंतिम 4 पंक्तियां, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं एक ब्राह्मण, एक सनातनी होने के नाते इस मंच से बोल रहा हूं, इस तिलक का और इस शिखा का सम्मान के मंच से माध्यम से आप तक बोल रहा हूं। 4 पंक्तियां अगर आपको अच्छी लगे तो मेरी उपस्थिति पर मोहर लगाइएगा। मैं अपने बैठने के क्रम में हूं, कुछ कहने
कुछ सुनने के मनोयोग से बैठे हैं। आप और हम मां भगवती की कविता के संयोग से बैठे हैं। वाह। और जितने बैठे हैं एक बार ताली बजाकर बताएं, इस भीड़ में मुर्दा लाशें नहीं जिंदा लोग बैठे हैं। बहुत अच्छे भैया, वाह हिमांशु भाई, बहुत अच्छे। क्या कहना है, क्या कहना है? जो उत्सव धर्मिता हम ये मना रहे हैं 2024, दिवालियां आई गई, दशहरे आए गए, करवा चौथ आई गई, 2024 के ये सारे उत्सव महोत्सव इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि भगवान श्री राम का मंदिर बन गया। मैं केवल 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आगे से लेकर पीछे तक आपकी आस्था कविता के प्रति आपका प्यार देखना चाहता हूं। बैठने के क्रम में हूं कि कार सेवकों के बलिदान से उदित हुई खुशियां वो जग को तमाम मिल गई है, और प्राण देके मिला है ये धाम सनातनियों को, कहना ना कोई ये काम मिल गई है। और 5 सदी के वनवास बाद राम जी को राजधानी ललित ललाम मिल गई है। अवध की शाम को श्री राम मिल गए हैं तो राम को भी अवध की शाम मिल गई है।